गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स में। आज है 10 मई 2020 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 69,000 भर्ती केस के बारे में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपको आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, उसमें मैं डिस्कस करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी स्टडी ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, आज 10 मई के दिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जो कि ऐतिहासिक घटनाएं अपने आप इतिहास की बुक में उठा के देखिएगा। आज ही के दिन स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में इसी दिन आरंभ हुआ था, 10 मई को। नेक्स्ट है जो कि मेरठ में आरंभ हुआ था। आप ये डेट याद रखिएगा, मेरठ में शुरुआत हुई थी इस संग्राम की और 1857 में। नेक्स्ट है आज ही के दिन 1857 में दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई में ब्रिटिश सेना से काम करने वाले भारत माता के वीरों ने 50 अंग्रेज सिपाहियों को मार डाला था। और यहीं से फ्रेंड स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें कई हमारे देश के वीरों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। नेक्स्ट है 10 मई 1984 को भारत ने बेगम हजरत महल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। ये देखिए 10 मई को ही जारी किया गया था, क्योंकि लखनऊ से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बेगम हजरत महल थी, तो इसीलिए इनके सम्मान में एक स्वतंत्रता स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट है संतोष यादव 10 मई 1993 में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 मई 1993 में गई थी। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि मैंने लखनऊ से तो आपको बताया कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बेगम हजरत महल थी, लेकिन आप कानपुर और इलाहाबाद जैसे जो हैं 2-3 आसपास के फैज़ाबाद, उनका आप नाम बताइएगा कि वहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का कौन लड़ रहा था। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में आज ही के दिन 1994 में नेल्सन मंडेला द्वारा प्रेटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की गई थी। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 69,000 भर्ती से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा कि आज 9 मई को कल 9 मई को आंसर की डाउनलोड आप लोग चेक कर सकते हैं। आप सभी लोगों को 3 कॉमन अंक दिए गए हैं, लेकिन उसमें जो भी किसी भी पर्सन के अगर वो 3 क्वेश्चन सही हैं तो उनको वो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर किसी के भी अंक उसमें गलत हुए हैं तो उनको वो 3 नंबर बोनस पॉइंट के रूप में उनको मिल रहे हैं। तो इसलिए आप लोग चेक कर लीजिए, जिसके भी नंबर बढ़े हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने नंबर बढ़े हैं और वर्तमान में आपका गुणांक कितना हो रहा है। और आपकी 10 तारीख की शाम तक रिज़ल्ट भी अपलोड हो जाएगा। सुना जा रहा है, मैंने पीएनपी से इस न्यूज़ को सुना है, तो आप 10 तारीख को आप सभी लोग अपना रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। और आने वाले 15 दिनों में ये भर्ती कंप्लीट होने के भी चांस हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जैसा कि ट्वीट किया है कि 1 हफ्ते में, लेकिन 1 हफ्ता ना सही, लेकिन इसमें 15 दिन या 1 महीने में आप लोग नियुक्ति सभी लोग को मिल जाएगी। तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखिए, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको तैयार रखिए, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के आप लोग इस भर्ती को पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे गए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अभी से आप तैयार करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी होगी, इसीलिए आप लोग आज शाम तक का वेट करिए। शाम को आपका रिज़ल्ट अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मन में आपके दुविधा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड आपके अलग से वीडियो बना दूंगी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। किसने पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 को जीता है? तो इसका आंसर है मुख्तार खान को अभी ये पुलित्ज़र पुरस्कार मिला। ये काफ़ी फेमस पुरस्कार है और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें मैं डबल स्टार लगा दे रही हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पुलित्ज़र पुरस्कार के बारे में आपको बताते हैं, ये यूएस द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। आप इसकी ईयर नोट डाउन कर लीजिए। ये 1917 में शुरू हुआ था और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब बात आई है मुख्तार खान की, तो इनके बारे में आपको बताते हैं। मुख्तार खान जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों डार यासीन मुफ्त खान और चन्नी आनंद ने फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 जीता। तीनों पत्रकारों न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करते हैं। पुरस्कार के प्रशासक दाना कैनेडी द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई। पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें आर्टिकल 377
370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों की तस्वीर के माध्यम से दिखाए जाने के लिए सम्मान मिला है। ये जो अभी 370 हटाया गया था फ्रेंड्स, उसके बाद जो कश्मीर का हालत था उसके बारे में वहाँ का दिखाया गया, वहाँ की रिपोर्टिंग की गई, उसके लिए इनको ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है पुलित्जर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर है अजरबैजान करेगा। इसकी गुट निरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी अजरबैजान की जो कैपिटल है वो है बाकू। अब बात आई है इसकी, तो इसके बारे में आपको बताते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। अजरबैजान गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको नाम भी बोलते हैं, कि आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान गणराज्य द्वारा की गई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष और अजरबैजान के गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इल्हाम अलीयेव, आप इनका नाम याद रखिएगा। और गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का विषय यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 था। ये आप जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी विषय से क्वेश्चन बन देता है। कभी कभी वो ये नहीं पूछता कि कहाँ पे किस कंट्री ने उसको होस्ट किया था, वो डायरेक्ट ये पूछता है कि इस बार का विषय क्या रहा था। तो आप ये विषय याद रखिएगा, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 विषय था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना और इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों को गति देना था। तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि अजरबैजान में ये सम्मेलन हुआ है नाम का गुट निरपेक्ष का, और ये इसका विषय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसने समुद्र सेतु ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है भारत नौसेना ने अभी समुद्र सेतु ऑपरेशन की शुरुआत की है। अब बात आई है भारतीय नौसेना की, तो इसके बारे में बताते हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी। आप ये ईयर याद रखिएगा, 1612। और यहाँ इसका जो नेवी डे मनाया जाता है, नौसेना दिवस, वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आप ये दोनों ही बातें याद रखिएगा कि 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। और इसके जो कमांडर हैं वर्तमान में एडमिरल एस एम नंदा हैं। तो इनके बारे में आपको बताते हैं। भारतीय नौसेना ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान शुरू किया। समुद्र सेतु सी ब्रिज का अनुवाद करता है भारतीय नौसैनिक जहाज जलस्व एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रहा है। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू हुआ है। द्वीप के देश से कुल 1000 लोगों को निकालने की योजना है। निकाले गए लोगों को केरल के कोच्चि में विस्थापित किया जाएगा और राज्य अधिकारियों की देखरेख में सौंपा जाएगा। आप देख रहे हैं कोविड-19 के चलते हुए कई लोग ऐसे हैं जो बाहरी देशों में फंसे हुए हैं, तो उसके चलते ही अभी ये नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है। समुद्र सेतु, आप ये याद रखिएगा, समुद्र सेतु ये है। और इस टाइम जो हमारे कमांडर हैं उनका नाम भी आप याद रखिएगा, एडमिरल एस एम नंदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने घरेलू हिंसा से बचे लोगों के समर्थन करने के लिए आइसोलेट नॉट अलोन अभियान शुरू किया है? अभी आप देख रहे हैं जब से कोविड-19 के चलते हुए घर में क्वारंटीन लोग हो रहे हैं, तो घरेलू हिंसा बहुत बढ़ गई है, घरेलू लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं। तो उससे बचने के लिए आइसोलेट नॉट अलोन अभियान शुरू किया गया, जो कि एवोन द्वारा शुरू किया गया है। अब इस अभियान के बारे में आपको बताते हैं। एवॉन ने घरेलू हिंसा से बचे लोगों के समर्थन के लिए आइसोलेट नॉट अलोन अभियान शुरू किया है। एवॉन इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए 3 एनजीओ शक्तिशालिनी स्वयं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग किया। एवॉन द्वारा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई पहल शुरू की गई हैं और अपने साथी के साथ घरेलू दुर्व्यवहार पीड़ितों के संरक्षण, बचाव और पुनर्वास के लिए गैर लाभकारी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, आर्मी ट्रेनिंग कमांडर ARTRAC के नवनियुक्त प्रमुख का नाम बताइए। तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट राज शुक्ला। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो मैं ऐसा करूँगी एक अलग से वीडियो बना दूँगी सारे अपॉइंटमेंट्स की, क्योंकि मुझसे कई स्टूडेंट ने बोला है कि मैम जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, आप उनका एक अलग से वीडियो बना दीजिएगा। तो मैं अलग से आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूँगी। तो अब इनके बारे में आज जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने 1 मई 2020 को आर्मी ट्रेनिंग कमांडर ARTRAC के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले आर्मी वॉर कॉलेज के कमांडेंट, एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भारतीय सेना के थिंक टैंक के रूप में कार्य किया था। इससे पहले वह सेना मुख्यालय में महानिदेशक परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में सेवारत थे। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में के छात्र रहे हैं। इस क्वेश्चन से बस इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, किसने उद्यम पारिस्थितिक तंत्र बनाने हेतु हांगकांग के न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है आईआईटी हैदराबाद ने अभी साझेदारी की है। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। आईआईटी हैदराबाद एक उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और उद्यम के लिए एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के लिए हांगकांग के वित्तीय फर्म न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ साझेदारी करेगा। फर्म के टोक्यो और सिंगापुर में कार्यालय भी है। समझौता ज्ञापन एमओयू का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार, ऊष्म आसन को बढ़ावा देना। समझौता ज्ञापन पर आईआईटी हैदराबाद निदेशक प्रोफेसर बीएस मूर्ति और न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीगेकी उसकी ने हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए फर्म आईआईटी हैदराबाद के परिसर में एक कार्यालय स्थापित। फ्रेंड्स, मैं ये जो भी डिटेल्स बताती हूँ वो मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि आपका किसी भी एग्जाम में एक भी करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन ना गलत हो। कभी आपको होता है कि कभी आपको डिटेल से क्वेश्चन फंस जाता है और कभी आपको होता है वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो अगर आपको कूट में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा किसी भी करंट अफेयर का। इसलिए मैं आपको डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ाती हूँ जिससे आप लोगों का कभी क्वेश्चन गलत ना हो, एक भी। इसलिए फ्रेंड्स, आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। मैं वही क्वेश्चन लेकर आती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। मैं बाकी जो भी करंट अफेयर्स होता है मैं उसको नहीं लाती हूँ, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हों उन्हीं को पढ़ें कम समय में। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, किस भारतीय अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है अशोक माइकल पिंटो को अभी नियुक्त किया गया। अमेरिका की तरफ से अभी काफ़ी नियुक्तियाँ हुई हैं, अपने भारतीय लोगों को वहाँ पर नियुक्त किया गया है। 4-5 नियुक्तियाँ हुई हैं। मैं वो सारी एक वीडियो बनाऊँगी अलग से सारी नियुक्तियों का, मैं उसमें वो सब कवर कर लूँगी। तो अभी ये रिसेंटली हुआ है, तो इनके बारे में जानते हैं। अशोक माइकल पिंटो, भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 2 वर्षों की अवधि के लिए 4 मई 2020 को आईबीआरडी के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया। अशोक माइकल पिंटो एरिक बेथेले का कार्यभार संभालेंगे। अशोक एम पिंटो वर्तमान में संयुक्त राज्य कोष विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार के रूप में हैं। आप इनका नाम याद रखिएगा, एरिक बेथले, क्योंकि इनका वो स्थान ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसने श्रम ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है डीपीएस नेगी। आप देख रहे हैं इस आज पूरे वीडियो में ही 3 नियुक्तियां मैंने कवर की हैं। इसी तरह से डेली नियुक्तियां हो रही हैं, तो कम से कम 15 से 20 या फिर 50 नियुक्तियाँ मैं एक साथ कवर करूँगी जितनी भी होंगी। तो इनके बारे में जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में लेबर ब्यूरो के जो मंत्री हैं वो है संतोष गंगवार और हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य द्वारा आयुष कवच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? ये उत्तर प्रदेश। ये यूपी स्पेशल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आप अगर यूपी के एग्ज़ाम देते हैं तो आप यूपी के अलग से क्वेश्चन नोट डाउन किया करें, जिससे आपको अगर यूपी की करंट अफेयर्स पढ़नी है तो आपको अलग से कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आप वो सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं एक जगह पे, वो एग्ज़ाम के टाइम में आप उन सभी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, जिससे आपका यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन है करंट अफेयर के वो सब आपके तैयार होते जाएंगे। तो अभी आयुष कवच जो है वो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है, वो भी कोविड-19 के चलते हुए। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है वो है सारस या फिर क्रॉन्च है, और अगर उत्तर प्रदेश का आपको फूल पूछा जाए, पुष्प पूछा जाए, तो वो पलास का फूल है या टेसू उसको बोलते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में MES, जिसको ये पद MES का होता है, इसमें कितने पदों की समाप्ति अभी की है? तो इसका आंसर है 9304 पद को अभी उन्होंने समाप्त कर दिया है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी सैड न्यूज़ है। जो भी स्टूडेंट इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो भी सैन्य में जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी सैड न्यूज़ है, क्योंकि अभी ये पद समाप्त कर दिए गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। अब आज की क्विज़ डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आज की क्विज़ है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के किस राज्य में गैस लीक होने से 11 लोगों की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी चित्तूर, ऑप्शन सी चिरुबल्लूर और ऑप्शन डी अमरावती। ये चारों ही आंध्र प्रदेश के ज़िले हैं। तो आप इसके बारे में मुझे बताइएगा, और ये भी बताइएगा साथ साथ में कि कौन सी लीक जो होने से, कौन सी गैस लीक होने से ये हादसा हुआ है। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, जीएस के क्वेश्चन कई बार आया हुआ परीक्षाओं में। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
दोनों ही क्वेश्चन का, जो भी इससे रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट हो उससे वो सभी आप बताया करिए, जिससे आपका वो क्वेश्चन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगर उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपके क्वेश्चन में आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार आए हैं, और आपके जो भी स्टडी ग्रुप हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, वहाँ पे इसको शेयर किया करिए। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।